अस्सलाम वालेकुम। एक मौलाना थे बरेली शरीफ, वो पालकी में बैठे थे। पालकी में बैठे थे, कुछ लोग मजदूर कहार जो डोली उठाने वाले उठा रहे थे। मौलाना पालकी में थे, डोली में थे, जा रहे थे, खुशबू लगी, उतर गए पालकी से, डोली से उतर के पूछा इसमें सैयद कौन है? सैयद कौन है? जब ज्यादा उन्होंने इसरार किया, बार बार पूछा सैयद कौन है, सैयद कौन है, तो एक साहब आ गए, कहा हजरत मैं सैयद हूँ। कहा आप सैयद हैं? हाँ। कहा ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। वो भी सैयद था, खुददार था। कहा हजरत जब मेरे माथे का पसीना जमीन पे आता है, मैं मजदूरी करता हूँ और फिर जो मुझे मेहनताना मिलता है अपने बच्चों को जाके खिलाता हूँ। मैं सैयद हूँ तो क्या हुआ, मगर जो काम जायज है वो काम करता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, मगर मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप मुझे उठाए। सुना है ना वाकया? बताओ उन मौलाना का नाम क्या है? पूरा मजमा बोले कौन है? आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी। उतर गए, उतर गए। खुशबू लगी, किसकी लगी खुशबू? किसकी लगी? बोलो 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 बोलो। किसकी लगी? मतलब सैयद में खुशबू होती है। सैयद लगा ये नहीं कि चेहरे से सैयद लगा, खुशबू लगी। अब क्यों नहीं लगती? सैयद में खुशबू होती है। बात यह है कि नाक इमाम अहमद रजा की कहां से लाओगे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए बरेली क्या है कि चौछा से देखो, ये महफिल सजाई है ना, ये महफिल आप और न जाने हिंदुस्तान में कितनी महफिलें सजती है, मगर एक महफिल वो है जो बरेली में सजाई जाती थी। यहाँ अहले सुन्नत सजाते हैं और वहां इमाम अहले सुन्नत सजाते हैं। मैं आज उनसे कहता हूं जो मसलके आला हजरत की बातें, मसलके आला हजरत देखो, आला हजरत भी बरेली में महफिल सजाते हैं, मगर जब खिताब के लिए किसी को बुलाना होता तो किचौजा शरीफ से सुल्तानुल वाइज़ीन, आरिफ बिल्लाह, वाइज़ लासानी, मौलाना अहमद अशरफ को बुलाते थे। क्या बात, मेरी बात समझे आप? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसको बुलाते? किचौजा शरीफ से सुल्तानुल वाइज़ीन, शहजादा हुजूर अशरफी मियाँ, उनके बेटे सरकारे कला सैयद मुख्तार अशरफ के वालिद अहमद अशरफ, यानी एक बरेली का अहमद, बरेली का अहमद किचौछा के अहमद को, और बुलाता किस लिए? मिलादे अहमद के लिए। अगर यही है, हम मसलके आला हजरत पे चलते हैं तो बुलाओ किचौछा वालों। आला हजरत का तरीका तो यही। और आप ये देखो, जब सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहमद अशरफ खिताब करते थे ना, तो आला हजरत फाजले बरेलवी जैसे आप बैठे ना, आला हजरत मोहब्बत करने वाली जात का नाम, आला हजरत मानने वाली जात का नाम है। अरे एक इमाम कैसा हो, आला हजरत को देखो। जमात का सरदार कैसा होना चाहिए, आला हजरत को देखो। कौम का रहबर कैसा होना चाहिए, आला हजरत को देखो। साथ कैसा होना चाहिए, आला हजरत को देखो। किसी पीर का मुरीद कैसा होना चाहिए, आला हजरत को देखो। है ना, ऐसे बैठते थे सामने। और जब सुल्तानुल वाइज़ीन खिताब करते थे ना, तो दौराने खिताब खड़े हो जाते थे। लोगों ने पूछा, ए हजरत आप हैं आला हजरत? सबकी तकरीर बैठकर, और किचौचा शरीफ के मौलाना अहमद अशरफ खिताब करते हैं तो खड़े हो जाते हैं। जवाब दिया, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। कहा हजरत क्या देखते हैं? कहा जब किचौचा शरीफ के मौलाना अहमद अशरफ खिताब करते हैं ना, तो दौराने खिताब मुझे रसूल पाक का दीदार होता है। क्या बात। उस आग का क्या जवाब कि दौराने खिताब रसूल पाक का दीदार करे। मगर सिर्फ बात इतनी नहीं कि आला हजरत ऐसा खिताब सुनते थे कि रसूल पाक का दीदार होता था। अरे मौलाना अहमद अशरफ ऐसा खिताब करते थे, वो नाक कहां, सैयदों की बू मिली। कौन है वो? सब बोलो कौन है वो? आला हजरत इमाम अहमद रजा खां। अच्छा एक बात बताओ, आला हजरत ने सूंघा, ठीक है, वो सैयद साहब। सूंघने वाले आला हजरत सब जानते, जिसको सूंघा वो सैयद। उनका नाम बताओ। जो डोली उठाए हुए था, पालकी उठाए हुए था, पूछा कौन है सैयद? आला हजरत को सब जानते, सैयद। एक वो शख्स जिसका बगदाद में बड़ा नाम था, उसके पहलवानी के चर्चे थे, हाकिम जो था, हुक्मरान जो था, वो भी नाश करता था। हमारे शहर का पहलवान है, दूर दूर तक जिसका नाम है, कोई ऐसा रुस्तम नहीं है, कोई सूरमा नहीं है जो उसके मुकाबले में आ सके। मगर एक वो भी शख्स था जो गरीब था, मुफलिस था, फाका कशी करता था, परेशानी के आलम में था। बादशाह को फख्र था उस पहलवान पर। उसने भी चैलेंज कर रखा था, कोई है जो मेरे पहलवान के मुकाबले में आ सके, उसे हरा सके। अगर किसी के इतने दम है, किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना है, आ जाए। मगर एक आने वाला आया, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। जसामत दे के लगता नहीं था कि ये लड़ पाएगा।
मगर जुर्रत तो कर ली। कहा ठीक है, जगह मुतय्यन कर दी गई, लोगों को खबर कर दी गई कि एक ऐसा शख्स है जो दावा करता है कि मैं बगदाद के इस पहलवान को चित करके रख दूंगा। ऐलान होगा। उस वक्त सब जमा हो गए। वो पहलवान भी मैदान में था। भीड़ से वो शख्स आया जिसका बदन पहलवानों जैसा नहीं था, मगर जब आया करीब पहुंचा, ये तो पहलवान था, जिस्म वाला था। करीब आके कहा मेरी एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश ये है कि मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। कहा मिल लो गले। फोटो को कान के पास लेके गया और सिर्फ इतना कहा मैं सैयद हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर की ताकत नहीं, सलाहियत नहीं कि मैं आपको हरा सकूं, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम नबी की आशिक को चाहने वाले हो, नबी की औलादों को मानने वाले हो। मेरे घर बड़ी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं। मैंने चाहा कि मैं एक बार तेरे मुकाबले में आ जाऊं और यकीन के साथ आया कि तू सैयद की बात सुनकर मुंह नहीं मोड़ेगा, और अगर मैंने तुझे हरा दिया तो मुझे वो इनाम मिलेगा, मेरे घर की गुर्बत मिट जाएगी। ये पहलवान सोच में पड़ गया। एक तरफ इसका नाम था, चर्चे थे, इज्जत थी, और एक तरफ नबी की औलाद थी, मुकाबला था। इज्जत देखूं, नाम देखूं कि नबी की औलाद को देखूं कि वो पहलवान भी ऐसा पहलवान था। कुश्ती स्टार्ट हुई, शुरू। ऐसा दांव खेला कि ये पहलवान जो शोहरत याफ्ता था, मशहूर था जमीन पर, और वो जो कमजोर था सैयद था, मगर वो सीने पर था। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, तुम बताओ उस पहलवान का नाम बोलो ना, खड़े होके बोलो, क्या नाम है? जुनैद बगदादी है ना, नाम है ना, जो जानते हो। सैयद का नाम बताओ। कोई जानता है सैयद का नाम? नहीं। हजरत जुनैद बगदादी को पूरी दुनिया जानती है, और ये अल्लाह की जमात में ले जाओ, बड़ा ऊंचा नाम है हजरत जुनैद बगदादी का। सैयद को कोई जानता है? नहीं। लोग पूछते हैं ना सैयद को बैठाने से मिलता क्या, सैयद को घर में ले जाने से मिलता क्या? सुनो, सैयद को कुछ नहीं मिलता, मगर वो जात जिसने पालकी में सैयद को बैठाया वो जमात अहले सुन्नत का इमाम बना, और वो जात जिसने सैयद को अपने सीने में बैठाया वो औलिया अल्लाह की जमात का इमाम बना। आला हजरत ऐसे बनते हैं, न जाने कितने मदरसे हैं, मगर कोई आला हजरत नहीं बनता। औलिया अल्लाह का जिक्र, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत साबिर कलियरी, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, हजरत शाह आलम, हजरत कुतुब आलम, हजरत बंदा नवाज, हजरत शाह शहबाज, न जाने कितनों के नाम सुनते हैं। मुझे ये बताओ, आप इतनों के नाम सुनते हो ना? मोइनुद्दीन है बेटा, क्या नाम है? मोहम्मद मोइनुद्दीन, मगर कोई गरीब नवाज नहीं। क्या नाम है? निजामुद्दीन, मगर कोई महबूब इलाही नहीं। क्या नाम है? हजरत कुतुबुद्दीन, कोई कुतुबुल अख्ताब। हम इतने लोगों के नाम लेते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी, सालार मसूद गाजी, मुजाहिदीन के नाम लेने आ जाए, वक्त गुजर जाए, मगर वजह क्या है? हम उलमाए किराम में नाम लेते हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, बाप अपने बच्चों का नाम तो अहमद रजा रखते हैं, मगर कोई आला हजरत नहीं बनता। वजह क्या है? आज टीवी खोलो तो फिलिस्तीन के हालात हम देखते हैं। वो माए जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा, वो बाप जिसने अपने हाथों से अपने बच्चे को दफनाया। हम और आप अपनी महफिलों में हाथ उठाए हुए से दुआ कर रहे हैं, मगर उनकी दुआएं होती है तो यही होती है, ए अल्लाह फिर कोई उमर इब्ने खत्ताब भेज, ए अल्लाह हमारे दरमियान फिर को सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज। ये जमीन उन्हीं मुजाहिदीन को याद कर रही है, मिस्र से हेल्प हो रही है, दूसरे मुमालिक मदद के लिए सामान भेज रहे हैं। सामान क्या हमारे पास नहीं था? क्या खाना हमारे पास नहीं था? क्या बिस्तर और मकान हमारे पास नहीं थे? सब थे, मगर हमने अपनी आंखों के सामने लाशें देखी। हम मुसल्ला दबाए हुए मस्जिद अक्सा की तरफ चले जाते, हमने अपने आंसू पोंछे। परिवार के लोग होते थे तो कहते थे आओ जब रात हो जाए तो बिस्तर साथ साथ लगा दो, अगर रात में कोई बमबारी हो तो पूरा परिवार एक साथ खत्म हो जाए, ताकि कोई बच्चा हमारे यहाँ ना मातम करने वाला ना रहे। मरेंगे साथ जिएंगे, मरेंगे, हम मातम के लिए नहीं पैदा हुए हैं। वजह क्या? कुतुबुद्दीन हमें मिल जाते हैं, मोइनुद्दीन हमें मिल जाते हैं, मोइनुद्दीन हमें मिल जाते हैं, कोई गौसे आजम नहीं, कोई गरीब नवाज नहीं, कोई कुतुबुल अख्ताब नहीं, कोई बाबा फरीद नहीं, कोई महबूब इलाही नहीं, कोई साबिर पाक नहीं, कोई मखदूम पाक नहीं। वजह क्या है? मैं बताता हूँ। नाम तो सब अच्छे अच्छे रखते हो, बनते क्यों नहीं? सुनो, मुझे बताया कि यहाँ पर कभी कभी रात के 2 बजे भी निकाह होता है। निजामुद्दीन की शादी हो रही डीजे के साथ, महबूब इलाही कैसे आए? मोइनुद्दीन दूल्हा, मोइनुद्दीन घोड़े पे सवार है, पूरे इलाके में तमाशा हो रहा है। सलाहुद्दीन है
मगर पूरा परिवार जो है बेनकाब है, बेपर्दा है। अलाउद्दीन अय्यूबी कैसे बने? शादियां होती हैं डीजे के साथ होती है, और फिर हम बड़ी बड़ी बात करें, कोई ये नहीं कर सकता, कोई वो नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कर, सब कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे कोई भी कुछ कर सकता। आप रिश्ता करते हैं शादी से पहले करते हैं या क्या सिस्टम है? रिश्ता करते हैं, हर जगह रिश्ता होता है। देखो मैं बताता हूँ सिस्टम क्या होता है। रिश्ता करने में एक चीज देखी जाती है कि खानदान, हमारे खानदान वाला है कि नहीं। बहुत से लोग तो चाहते ही है कि फला खानदान में शादी हो जाए तो नाम हो जाएगा लोधीपुर में। मालूम है मेरा रिश्ता किधर हुआ? उधर, इतने बड़े घर में। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ता करते हैं, शादी उधर रिश्ता होना चाहिए जहाँ माल हो, कि जब रिश्ता हो जाएगा और माल आ जाएगा तो सिर्फ घर जमाई नहीं, पूरी जिंदगी कमाई भी होगी। तीसरे लोग होते हैं कि बाप आता है बेटे से पूछता है, बेटे को मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है, लिहाजा आप तुम तैयारी करो। वो बाप से कहते हैं अब्बा बगैर देखे नहीं करूंगा, पहले फोटो दिखाओ। अब्बा ने दिखाया, मेरा बाप है कि जालिम है, किससे करा रहा है? ए अब्बा अगर इससे करना है तो तुम ही कर लो। तो बेटा तुझको कैसी चाहिए? अब्बा मुझे ऐसी चाहिए कि पूरी लोधीपुर में ना हो। लोधीपुर तो लोधीपुर है, पूरे भागलपुर में ना हो। मालूम हुआ कि ये शादी अपने लिए नहीं कर रहा है, पूरे भागलपुर के लिए कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तो जब निकाह मेरी सुन्नत है, पसंद भी मेरी दे। रिश्ता करने वालों, तुम रिश्ता करते हो खानदान देखकर, तुम रिश्ता करते हो माल देखकर, तुम रिश्ता करते हो खूबसूरती देखकर, ब्यूटी देखकर, मगर मुझसे पूछो ए अल्लाह के नबी आप बताएं कि रिश्ते करने हैं तो कैसे करें, किससे करें? तो जवाब मिलेगा कि मेरे चाहने वाले, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरा नाम लेने वाले, मेरी याद मनाने वाले, मेरा मीलाद मनाने वाले रिश्ते सब करते हैं। चेहरा देखते हैं, माल देखते हैं, खानदान देखते हैं, मगर मुझे पसंद वो है कि जो रिश्ते करते हैं तो दीनदारी देखते हैं, अकीदा ईमान देखते हैं। हाँ, हम भी रसूल पाक के मानने वाले हैं। क्या वहां भी यही हाल है? रसूल पाक का नाम आता है? हाँ आता है, हाँ नाम आता है, मगर हम अंगूठा चूमते। उधर भी यही हाल है। हाँ, हमारे यहाँ रबी अव्वल आता है तो नबी की याद मनाते हैं, मीलाद मनाते हैं। उधर भी यही होता है। बुजुर्गों की महफिलें सजाते हैं, उर्स मनाते हैं, क्या उधर भी मनाते हैं? हमारे यहाँ जैसे फातिहा नियाज होता है, क्या वहां भी होता है? जिस तरह मैं खड़े होकर अदब से सलाम पढ़ता हूँ ना, तो अब ब्यूटी नहीं देखेंगे, अब खानदान नहीं देखेंगे, अब माल नहीं देखेंगे, देखेंगे तो ईमान देखेंगे। मेरी बात समझे आप? मैं आपको एक वाकया साहब है, उनका नाम तारीख में है असदुद्दीन। जानते हैं आप लोग असद? उनके एक भाई भी है, तारीख में उनका नाम कहाँ के है वो? गलत चले गए। और फिर बता, नहीं हम बता। उनका नाम तारीख में असदुद्दीन है। उनके भाई जो बड़े हैं उनका नाम असदुद्दीन के भाई नजमुद्दीन। वो बड़े परेशान थे कि मेरा भाई शादी के लिए मैं रिश्ते भेजता हूँ, इसके पास कबूल नहीं करता। वो बड़े परेशान थे, मेरा भाई कबूल नहीं करता। वो चाहते थे शादी कर ले, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं इसका भाई हूँ, बड़ा तैयार हो जाए। भाई से बात करे, भाई मैं तुम्हें रिश्ते भेजता हूँ, अच्छे अच्छे रिश्ते भेजता हूँ, कबूल क्यों नहीं करता? तो भाई ने कहा कि बात ये है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं मिलता। भाई ने पूछा भाई कैसा चाहते हो? तो भाई मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे ऐसी शरीके हयात मिले, ऐसी बीवी मिले कि जो मेरा हाथ पकड़े और जन्नत में मुझे साथ ले जाए। अब भाई गौर से भाई की बात सुन रहा है कि अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें एक बेटा अता करे, हम दोनों मिलके उसकी तालीम और तरबियत में पूरा वक्त लगा दे, और जो वो बड़ा हो तो कौमे मुस्लिम रहबर बने, रहनुमा बने, और जमात का ऐसा मुजाहिद बने जो हमारा बैतुल मुकद्दस है उसे वो वापस लाए। भाई ने भाई की बात सुनी और गौर से उसका चेहरा तकता रहा कि भाई ऐसा कोई मिलता नहीं। बात यही खत्म हो गई। फिर वो हजरत गए अपने पीर के, इधर पीर से बात चल रही थी, पर्दे के पीछे से किसी बच्ची की आवाज आई, उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। वो पीर साहब थे, उन्होंने जवाब दिया वालेकुम सलाम। अब हजरत जो पीर साहब थे उन्होंने उस बच्ची की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए बेटी बहुत रिश्ते मैंने तेरे पास भेजे, अच्छे अच्छे घर के भेजे, तूने कबूल क्यों नहीं किया? उस बच्ची ने जवाब दिया, हजरत रिश्ते तो बड़े अच्छे अच्छे थे, मगर जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं था। पीर साहब ने पूछा, ए बेटी ये बता तू कैसा चाहती है? कहा हजरत मैं ऐसा चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसा शौहर दे कि जो उसका मैं हाथ पकड़ू और मुझे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए, जो गार्डन में नहीं, फिल्म हॉल में नहीं, लड़की लड़ा दे यार, कैसा शौहर मिला है? ए हजरत ऐसा शौहर मिले जो हाथ पकड़े और जन्नत में ले जाए। हाँ, और मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला मुझे हजरत दुआ फरमाए कि बेटा अता करे, हम मियाँ बीवी मिलकर उसकी तरबियत करें
और ऐसा तैयार करे कि जब वो बड़ा बने तो कौमे मुस्लिम का रहबर रहनुमा बने, और वो ऐसा मुजाहिद बने कि जो हमारा बैतुल मुकद्दस गैरों के हाथ में है उसे वो वापस लाए। अभी हजरत पीर साहब शेख साहब उस लड़की से बात कर रहे हैं, ये जनाब बगल में बैठे हुए करीब गए कि हजरत मेरी भी बात सुन ले। कहा बताओ क्या कहना है। कहा हजरत इसी से करा दे। बरखुरदार अच्छे घर के हो, तुम्हें पता है ये लड़की किस घर की है, इसकी माली हैसियत कैसी है, इसका चेहरा मोहरा कैसा है, कदो कामत कैसी है, ब्यूटी कैसी है, माल है कि नहीं है, खानदान कैसा है। कहा हजरत न माल देखना है, न चेहरा देखना है, न खानदान देखना है, इसके अंदर जो जज्बा जो ख्वाहिशें है ना वही मेरे अंदर भी है। हजरत इसी से करा दे। कि अगर ऐसी बात है तो जाओ अपने भाई को लेकर आओ। भाई से बात हुई, भाई भी तैयार हो गया। चलो कोई तो पसंद आई, कोई तो पसंद आई, हो गया। नियत पाकीज़ा, सोच अच्छी, ख्याल ताहिर, हुआ भी यही। दोनों का निकाह हुआ, मिले, अल्लाह ने बेटा अता किया। यही सोचा था कि हम मिलकर उसकी तरबियत करेंगे, ऐसी तालीम देंगे कि वो बड़ा होकर कौम मुस्लिम का रहबर बनेगा। हुआ भी यही, मुजाहिद बना, और जो बैतुल मुकद्दस था जो गैरों के हाथ में था उसे वो वापस। तारीख उठाकर देखो, वो बच्चा कोई और नहीं था, अपने वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के सामने आया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।